रुक करेंगे अगली खबर की और अगली खबर लखनऊ से, जहां मिशन 2024 के लिए बीजेपी सपा की एक जैसी रणनीति बनी है। लोकसभा सीटों पर बड़े नेताओं की जनसभा कराएगी बीजेपी और सपा। मिशन 80 लक्ष्य के साथ बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी, आपको बता दें कि मिशन 80 लक्ष्य के साथ बीजेपी ने दी रणनीति धार। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि हारी सीटों पर इसी महीने से बीजेपी का मिशन शुरू हो जाएगा। अखिलेश शिवपाल भी सभी लोकसभा सीटों पर जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ में ये तैयारियां शुरू कर ली गई है। मिशन 2024 के लिए ये तैयारियां बीजेपी और सपा की तरफ से पूरी कर ली गई है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मिशन 2024 के लिए बीजेपी सपा की एक जैसी रणनीति है। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा सीटों पर बड़े नेताओं की जनसभा करवाएगी बीजेपी और सपा। साथ ही आपको ये बता दें कि मिशन 80 के लक्ष्य के साथ बीजेपी ने रणनीति धार दे दी है। लगातार तैयारियां तेज होती जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और सपा मैदान में उतर चुकी है। आपको बता दें कि हारी सीटों पर इसी महीने से बीजेपी का मिशन शुरू हो जाएगा। अखिलेश शिवपाल भी सभी लोकसभा सीटों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी जानकारी मिल रही है लखनऊ से। बड़ी खबर, मिशन 2024 के लिए बीजेपी और सपा ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि मिशन 2024 के लिए बीजेपी सपा की एक जैसी रणनीति तैयार हो गई है। लोकसभा सीटों पर कई बड़े नेताओं की जनसभा को संबोधित कराएगी बीजेपी और सपा। अधिक जानकारी के साथ ऑनलाइन पर आसिफ बेग मौजूद है। आसिफ, बीजेपी और सपा की एक जैसी रणनीति देखने को मिल रही है आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल, इसका बता दूं कि बीजेपी और सपा जो है मिशन 2024 को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, इस पर भी अब सपा और बीजेपी कसरत शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यूपी की अगर बात करें तो यूपी में सपा और बीजेपी आमने सामने है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर भी देते हैं विधानसभा चुनाव में। तो जो मास्टर प्लान भाजपा और सपा ने तैयार किया है वो बिल्कुल सेम है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक जैसी योजना दोनों पार्टियों ने बनाई है। बीजेपी लोकसभा सीटों पर बड़े नेताओं की जनसभा कराएगी, वहीं दूसरी तरफ सपा भी लोकसभा सीटों पर बड़े नेताओं की जनसभा कराएगी। और बीजेपी दोनों पार्टियां मिशन 2024 को लेकर कमर कस ली है। अगर बात करें सपा की तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी हर एक सीट पर जनसभा करेंगे, संबोधित करेंगे। और चाचा भतीजे की यह जोड़ी माना जा रहा है कि हिट भी होगी, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव पर भरोसा नहीं किया था, और यही वजह भी मानी जा रही है कि सपा को जीत नहीं मिली। दोनों के जी बिल्कुल, इसका बता दूं कि अगर बात करें बीते विधानसभा चुनाव की तो बीते विधानसभा चुनाव में सपा और बीजेपी ने सबक भी लिया है, क्योंकि ज्यादातर सीटें ऐसी है कि जहां से सपा के कैंडिडेट महज 1000-2000 वोटों से ही आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की भी बात करें तो कई ऐसी है जहां पर 100-200 वोटों से ही बीजेपी को शिकस्त मिली है। तो ऐसे में दोनों पार्टी के नेता अब कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटों के कम अंतर से जीते हैं, हारे हैं, इस पर भी अब जोर आजमाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से महंगाई मुद्दों को लेकर जो है लगातार सपा आक्रामक मूड में दिख रही है, और उसके डिफेंस में बीजेपी दिख रही है। बीजेपी के यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव भी काफी दिलचस्प हो सकता है। जी।
जी आसिफ, पहले की अगर बात करें तो अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच में वाद विवाद का दौर देखने के लिए मिलता था, तो वहीं अब चाचा भतीजे की जोड़ी बेहद ही फेमस होती जा रही, प्रचलित होती जा रही। तो क्या अब चाचा भतीजे की जोड़ी का असर आगामी लोकसभा चुनाव में सपा को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, बता दें कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव एक सूझबूझ वाले नेता हैं और बुरा गणित भी, राजनीतिक गुणा गणित में भी इनको महारत हासिल है। तो कहीं न कहीं शिवपाल यादव को लेकर बीजेपी में हलचल भी मची है, क्योंकि शिवपाल यादव जमीनी मुद्दों उठाते हैं, क्योंकि वह जमीन से जुड़े नेता है। और यही वजह रही कि शिवपाल यादव कभी सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथी हुआ करते थे, अब वह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथी बन चुके हैं और दोनों के बीच जो आपसी मतभेद था वह भी खत्म हो चुका है। हालांकि परिवार के कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो अब भी बीजेपी की तरफ बैठे हैं, बीजेपी की गोद में बैठे हैं, चाहे अपर्णा यादव की बात करें या फिर उनके पति की। लेकिन मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद जो मुलायम परिवार का कुनबा है वह काफी एकजुट हो चुका है और यही वजह रही कि मैनपुरी सीट पर डिम्पल यादव को भारी जीत मिली थी। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर शिवपाल यादव की मेहनत भी रंग लाई है। तो यह कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव का अहम रोल हो सकता है। जी इसका जी आसिफ, कहीं क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है, तो कहीं क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सपा की पकड़ मजबूत है। अब देखना होगा कि इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।